जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा ही बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास तीसरे अध्याय की कथा। अगर आप सभी ने अभी तक अध्याय 1 और 2 नहीं सुना है तो हमारे इसी चैनल पर जाकर अध्याय 1 और 2 को अवश्य ही सुने और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली कार्तिक मास की सभी कथाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए सुनते हैं सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान की कथा। तत्पश्चात आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महत्तम अध्याय 3 की कथा। उसके बाद आप सभी सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ के चम्मच में दूध और एक हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार ही नहीं था। शाम से सुबह हो गई और सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो ठीक है, बच्चे का मन ही रख लेते हैं। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह घर घर जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से पतीले भर को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा जमीन पर गिर गया और गणेश जी का भोग लग गया और वे प्रसन्न हो गए। अब सारे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी खीर तैयार है, तू भोग लगा ले। गणपति जी बोले, माँ मैं तो भोग लगा चुका हूँ, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तू ही खा ले, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी?
इस पर गणेश जी बोले कि उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका था, तब भी ढेर सारी खीर बच गई थी। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिए। सुबह उठकर उसने देखा पतीले में खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भर गए। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी की एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। जब वह वार्षिक मेले लगने लगे, लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करके और मान्यताएं मानने लगे, आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामनाएं पूरी करी हैं, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। आपकी इस कहानी को सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर दया करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं कार्तिक मास अध्याय 3 की कथा। आप सभी प्रसन्न मन और चित लगा के इस कथा को पूरा अवश्य सुने। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, कार्तिक मास को कोई सिंदूर व्रत कहिए। तब कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत है, वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, उस व्रत को क्या विधि है और कब करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम में, नदी सरोवर, दुबे कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन से पहले सिर न धोवें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें और व्रत का संकल्प करें और यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे संतान की वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करके और सिंदूर, वस्त्र और आभूषण आदि को धारण करके दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पीवे, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता देवें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सायंकाल को चांदी, तावा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनवावें, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और बुल के वृद्धों के वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवानों से तृप्त करें। स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी को नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुष को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप तप और तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों और गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके ही वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र को दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक बैकुंठ में वास करती है। जो गहनों का दान करते हैं, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास स्नान में सुनी जाने वाली बुढ़िया माई की चतुर्मास की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास रखने योग्य बनाने को कहा, तो वह बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला,
माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वही फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हो? मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया को माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण को भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रों में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल रत्नों से जड़ित थी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना सारा समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ की झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो तेरा बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारा सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसके पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आए। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले जाते। समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होनी चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ करती नहीं थी, खाती थी और सो जाती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि को बांधकर घर में ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछकर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया है ऐसे ही सबको देना। कहता ना सुनता ना हुंकारा भरता, तुम्हारा सारा परिवार सबको सुखी करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठते ही पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं। वे बड़ी कहती थी कि बहुत हित नियम और धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी की गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती थी, अच्छे से पूजा करती थी और फिर ही खाना खाती थी।
वह गमला ढूंढ कर लाती थी। तो एक दिन उनकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठकर क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया था। अब भी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं पाएगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती कि लो देवरानी, नियम धर्म पूरा हो गया है। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी सच्ची भक्ति है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी है वैसी हम पर भी करना। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे, सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे। रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बट पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्राम्या। बट पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, जो नर तरे जाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन में हो बंदित। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन से हो तुम बंदित। पतित जननों की तारणी तुम हो विख्याता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति है पाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वरुण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे है नाता,
जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हमरी विपदे हरो तुम, कृपा करो माता तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। यह थी आज के महात्म्य की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कार्तिक मास के महात्म्य की सभी कथाएं आप सभी सुन सकें। हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास अध्याय की सभी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।